हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मित्रों के लिए और साथ में जो हमारे अनुदेशक हैं उन सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कब तक उनके मानदेय वृद्धि की जो सैलरी के साथ है, आपके मानदेय के साथ बढ़ा हुआ मानदेय मिल सकता है। तो इसमें जो मंजूरी है वित्त विभाग की वह मिल गई है। उसकी ही जानकारी देने के लिए हमने आज आपको दिखाते हैं कि जो मंजूरी है वो किस किस अन्य जो डिपार्टमेंट के संविदा कर्मी हैं उनको भी दी गई है। सभी आपको पढ़कर सुनाएंगे, इसीलिए पढ़कर सुनाते हैं ताकि सभी को ये लगे कि कोई फेक न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर है कि जो ऑर्डर है उसके अनुसार है, जिसमें साफ लिखा है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं उनका अपडेट है और उसमें मानदेय बढ़ोतरी की अन्य विशेषताएं भी हैं। और क्या क्या विशेषताएं आप सभी को मिलेंगी। तो जो सरकार के चरण वाइज सरकार ने इस काम को किया है, जैसे कि सरकार द्वारा प्रारंभिक चरण में कुछ विभाग के मानदेय के कर्मियों के मानदेय में वृद्धि कर सकती है। इसके बाद अन्य विभाग के मानदेय कर्मियों के लिए भी इसे लागू किया जा सकता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा इसमें है मानदेय वृद्धि आप सभी की सेवाओं के प्रति सम्मान के रूप में दी गई है। जो यहाँ पर इन्होंने लेटर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, संविदा कर्मियों के लिए यह मानदेय उनके ईपीएफ और पेंशन जैसी सुविधाओं के लिए भी उपयोगी हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि जो आपको मानदेय दिया जाए उसको ईपीएफ या पेंशन जैसी सुविधाओं में भी जैसे कि ये कर दिया जाता है कि अगर बैक डेट से दिया जा रहा है तो आपके ईपीएफ में या अन्य जो सुविधाएं आप लोगों की है उसमें उसे डाल दिया जाए। ये तो समय बताएगा। फिलहाल जो बातें हैं, अपडेट है, वो हमें आप तक पहुंचाना हमें अपना कर्तव्य लगता है, वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी का जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित विभाग के संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि को लेकर वित्त विभाग द्वारा मंजूरी दी गई है। यानी क्लियर है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ना, बिल्कुल क्लियर मंजूरी दे दी गई है। मैं इसको आपके इसमें भी शेयर कर दूंगी ताकि आप स्वयं भी इसे पढ़ सकें। तो जो वित्त विभाग ने जब मंजूरी दे दी है तो अब आप समझ लीजिए कि काम आपका कंप्लीट है। चरणबद्ध तरीके से ये सभी काम होते हैं। तो जो पहला चरण था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा करना, फिर होता है समिति का गठन होना। समिति के गठन के बारे में हमने आपको बताया था, वह प्रक्रिया अभी चल रही है, क्लियर नहीं हुआ है, चल रही है, लेकिन होगा ये पक्का है। ये आप भी जानते होंगे, इतने समय से आप सरकारी विभाग में हैं कि सरकारी कार्य धीरे 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 होते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है और उसमें बहुत सारे काम होते हैं। इस वजह से समय लग जाता है, लेकिन जो कहा गया है वो होता है। अब जो इसमें मानदेय वृद्धि में जो वित्त विभाग ने वित्तीय मंजूरी दी है वो कौन कौन से हैं, एक बार ये देख लेते हैं। ये हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के लिए भी है। इनके मानदेय में जो वृद्धि को लेकर कहा गया है वो तो पूरा ओवरऑल बताएंगे ये, क्योंकि 265.70 करोड़ रुपए का है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा इन्होंने दिया है। तो वित्त विभाग का है तो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली करेंगे ही, पूरा आंकड़ा वो पेश करेंगे। रोजगार जो सेवकों के लिए है वो है, पीआरडी जवानों के लिए, ग्राम प्रहरी चौकीदारों के लिए। आपके कोई नॉन में हो तो आप उन्हें बता सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें बता रही हूँ कि वरना तो हमारा तो सिर्फ जो अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र हैं उन्हीं को अपडेट करने का था। बाकी का आपके नॉन में जो हो, जिनका यहाँ पर मानदेय वृद्धि हुई है, आप उन्हें बता सकते हैं। जिनमें आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक, पीआरडी, ग्राम प्रहरी, चौकीदार, आशा जो ग्रामीण एवं शहरी, और आशा संगनी, इन सभी के में मानदेय वृद्धि हुई है। और हुक कुक जो है ये हेड कुक हैं और असिस्टेंट कुक हैं, इनका भी मानदेय में वृद्धि हुई है। बाकी का जो हमारे शिक्षा मित्र हैं और अंशकालिक अनुदेशक हैं, इन सभी के मानदेय में वृद्धि की गई है और इसके अतिरिक्त बजट की मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें यह साफ लिखा हुआ है। बाकी का संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 18,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की वृद्धि पर मोहर लगाई गई है। इसमें 18 से 20 का है, क्योंकि इसमें सभी संविदा कर्मियों को लिया गया है। तो आप जिसमें आ रहे हैं वो 20,000 है,
यानी शिक्षा मित्रों का जो मानदेय होगा ना वो 20 होगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था इस चीज को लेकर कि हमारा 18,000 है कि 17,000 है, क्योंकि वहां पर जो ये ऑर्डर जारी हुआ है ना वो हुआ है लेकर 18 से 20, और उसमें बहुत सारे कर्मी आते हैं, लेकिन जो हमारे कर्मी हैं यानी हमारे जो शिक्षा मित्र हैं उनका 20,000 होगा, जो हमारे अंशकालिक हैं और हमारे शिक्षा मित्र यानी जो शिक्षा विभाग में हमारे संविदा कर्मी हैं उनका 20,000 मानदेय होगा। प्रदेश के 8 लाख संविदा कर्मियों पर कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। तो सीधी सी बात है, 8 लाख कर्मचारी हैं जो संविदा कर्मी हैं, तो ये सभी के लिए जारी किया गया है, एक आपके लिए नहीं है। जो आपसे रिलेटेड पॉइंट है उनको मैं क्लियर करती चलूंगी। अब सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए यह प्रस्ताव अलग अलग पारित किया जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने साफ कह दिया है, जो अलग अलग होंगे सीधा है अलग अलग ही होगा, क्योंकि जियो जो आते हैं ना वो एक डिपार्टमेंटल होते हैं, तो डिपार्टमेंट का जब निकलेगा तो हमारे शिक्षा विभाग का निकलेगा, उसमें आप सभी का होगा, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का सभी का होगा उसमें। यहाँ पर है ये मंजूरी जो दी गई है, यहाँ पर जो मंजूरी दी गई है वह विभाग के अकॉर्डिंग दी गई है, विभाग का नाम लिखा है और उसके आगे जो अनुमानित मानदेय बढ़ा है उसको दिया गया है। तो इसमें है जैसे शिक्षा विभाग है तो उसमें 15 से 20 के बीच का इन्होंने दिया हुआ है। इस तरीके से ही एक रेशो लेके किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग दिया है, पुलिस विभाग दिया है, प्रशासनिक विभाग दिया है और अन्य विभाग दिए हैं। तो इस प्रकार से जो वित्तीय विभाग जो था उसकी तरफ से आपके इस बजट को मंजूरी मिल गई है। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो बात अभी एक घोषणा के रूप में थी वह चीज अब चरणबद्ध तरीके से अपने नेक्स्ट स्टेप पर है, अपने अगले चरण पर है। जैसे ही आपसे रिगार्डिंग स्थानांतरण से, और आप स्थानांतरण से लेकर बहुत मैंने शिक्षा मित्रों का देखा बहुत वरी हैं, आपको जो भी कंफ्यूजन हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जो भी मुझसे होगा, जितना भी प्रयास मैं आप सभी के लिए कर पाऊंगी मैं करने का पूरी कोशिश करूंगी। और बाकी जैसा भी कंफ्यूजन है, चाहे वो मानदेय को लेकर है या आपकी पोस्टिंग को लेकर है कि हमें कहीं दूर तो नहीं मिल जाएगा, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं उस वीडियो को भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप स्थानांतरण के नियम किस तरीके से आप स्थानांतरण उचित तरीके से पा सकते हैं आप उसे देख लें, चिंता ना करें, आप दूर आपका कभी नहीं हो सकता स्थानांतरण। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी के मोटिवेशन से हमको और ज़्यादा अच्छे से आपके लिए जानकारी लाने का प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।